नाम महिमा का संकेत करने के लिए यह कोई कल्पना करके कथा कही गई हो ऐसा मत समझना। ये सामान्य इतिहास नहीं, इतिहास कल्पित नहीं होता है, इतिहास सत्य होता है। हाँ, झूठा लिखा जाएगा तो कल्पित होगा। जैसे अंग्रेजों के जमाने में भारतवर्ष का झूठा इतिहास लिखा गया, उसमें हर प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति को नीचा दिखाया गया। महाराणा प्रताप जैसे महान क्रांतिवीरों को महत्व नहीं दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी समादर नहीं दिया गया, छत्रसाल जी को भी समादर नहीं दिया गया। कहाँ तक कहें, महारानी लक्ष्मीबाई को भी समादर नहीं दिया गया। मनगढ़ंत ऊटपटांग बातें इतिहास के नाम पर झूठी मनगढ़ंत बातें लिखी गई। चलो, अंग्रेजी शासन था, उनका तो षड्यंत्र था, पर और अधिक दुर्भाग्य हुआ कि स्वतंत्र भारत में उस झूठे इतिहास को ही इस देश की सरकार ने स्वीकार किया। वो स्वीकार ही नहीं किया, आज तक वह स्वीकृत है। मेरी प्रार्थना है वर्तमान शासक से कि आज भी दुराग्रह शून्य होकर के शोधपूर्वक इस देश के सत्यात्मक, तथ्यात्मक, वास्तविक इतिहास के लिखने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि इस देश के गए हुए गौरव को पुनः स्थापित करने की इच्छा है तो थोड़ी शुरुआत तो हुई है, थोड़ा थोड़ा संशोधन चल रहा है, लेकिन गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेज बहुत आगे निकल चुके हैं। गोरे अंग्रेज तो गोरे थे, वे अपना संप्रदाय छोड़ गए हैं यहाँ, और वो गोरों से बहुत अधिक आगे हैं, जिन्हें भारतीयता, राष्ट्रीयता, सनातन संस्कृति पसंद नहीं है। ये बात नहीं, उससे चिढ़ है, उससे ईर्ष्या है, वो उसको ठीक देखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग अभी हैं। कोई चिंता की बात नहीं, सबकी सफाई होने वाली है, समय बहुत खराब आने वाला है। पूरे विश्व की जो स्थिति, वर्तमान परिस्थिति है, उसको देखकर लगता है कि कभी न कभी भयंकर युद्ध होगा, और जो संपूर्ण प्रकृति को और संसार को मिटाने के घातक हथियार बने हैं, उनका प्रयोग भी होना ही है। उपद्रव तो लगातार दैवी आपदाएं आ रही हैं, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, बवंडर, चक्रवात, तूफान आ रहे हैं। इस बार वर्षा काल में कितना विप्लव हुआ, हिमाचल प्रदेश पूरा त्रस्त हुआ, पूरे उत्तराखंड में कितनी दैवी आपदा आई। ये सब संकेत हैं। इसलिए आने वाले भयंकर समय में जो भगवत शरणागत होंगे, वस्तुतः ईमानदारी से आस्तिक और धर्मात्मा होंगे, गौ ब्राह्मण वेद और पुराण पुरुषोत्तम के उपासक होंगे, जिनका जीवन शास्त्र नियंत्रित होगा, ऐसे लोग ही बचेंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए भी हमें धर्म का निष्ठापूर्वक आश्रय लेना चाहिए।